हेलो गाइस, फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की। ठीक है, तो जो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है ये साउथ दिल्ली का साउथ कैंपस का कॉलेज है और सबसे बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले बता दूँ, यहाँ को आप देखो सबसे पहले शो हो रहा होगा लास्ट डेट 15 जुलाई। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पे आपको शो हो रही होगी 15 जुलाई 2022। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, कॉलेज ऑफर पार्ट टाइम फ्रेंच, जर्मन, मार्डियन मैंडेरिन, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन लैंग्वेज। देखो यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज में कोर्स होता है। जर्मन लैंग्वेज में होगा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स जर्मन लैंग्वेज में है और फ्रेंच लैंग्वेज में है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में पार्ट टाइम। और चाइनीज़ लैंग्वेज भी पार्ट टाइम में है, रशियन लेकिन डिप्लोमा नहीं है चाइनीज़ में, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन रशियन लैंग्वेज और सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेनिश में डिप्लोमा और स्पेनिश में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों कोर्स होता है, लेकिन ये सिर्फ पार्ट टाइम कोर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, फुल टाइम कोर्स नहीं है। और मैं यहाँ पे सारी डिटेल बता रखी है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में। यहाँ पे आप नीचे आना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप 10+2 पास आउट होने चाहिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट वो है पास द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी 10+2 ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या CBSE से पास आउट है और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट थ्रेटू विद एग्रिटी एटलीस्ट। देखो 45% आपकी होनी चाहिए जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एडमिशन विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन दी डिग्री सर्टिफिकेट इन इच फॉलोइंग कैटेगरी। देखो मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखी है कि मेरिट बेस पर ही एडमिशन होगा पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि CUET जो आया है क्या वो इस पे लागू होगा, तो देखो CUET जो एप्लीकेबल है वो खाली उन बच्चों के लिए है जो आफ्टर 12th है, यानी आफ्टर 12th यानी BA में जाना चाहते हैं, BA के रेगुलर कोर्सेज में आना चाहते हैं, BSc में आना चाहते हैं, उनके लिए है वो CUET। ठीक है, पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए नहीं है CUET। ठीक है, क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स अगर आपको करना है, कैंडिडेट वो है पास द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली in a language or any examination recognized as equivalent are eligible for admission to the diploma course that language. Admission will be made strictly on order of merit respective certificate course examination. डिप्लोमा कोर्स के लिए साफ तौर पे आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी, और आगे मैंने भी बता रखा, अभी आगे सुनिए। ठीक है, यहाँ पे इतनी लाइन लिखी हुई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आप पास आउट होने चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज में आप हो। स्पेनिश में आगे पहले सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, फिर उसके बाद डिप्लोमा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कैंडिडेट वो हैव ऑब्टेन देयर सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन और 1 ईयर और बिफोर द ईयर ऑफ एडमिशन शैल बी रिक्वायर्ड। अब मान लो आप किसी अदर बोर्ड से या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो या फिर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। जैसे काफ़ी बच्चों का डाउट था, हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सर्टिफिकेट कोर्स नहीं कर रखा है स्पेनिश में, हमने स्पेनिश है वो किसी इंस्टीट्यूट से कर रखा है 1 ईयर, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 ईयर आपका होना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट सबसे पहले आपका होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आप एडवांस डिप्लोमा के लिए भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट वो पास दी डिप्लोमा चाहिए उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ठीक है, और अदर इंस्टीट्यूट वाले भी दे सकते हैं। जो डिप्लोमा के लिए वो एडवांस डिप्लोमा के लिए बस शर्त ये है एडवांस डिप्लोमा की आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ एडमिशन प्रोसीजर क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी सबमिटेड अलोंग विद द रिक्वेस्ट फी द कैंडिडेट परसुइंग अ पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स एंड सम अदर कोर्सेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनी अदर। देखो सबसे पहले एडमिशन जो प्रोसीजर है वो पूरा ऑनलाइन है इस ईयर के लिए पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज के लिए। ठीक है, बाकी जो आपकी फ़ीस है वो 200 रुपये है, यहाँ आप देख सकते हो 200 रुपये। ठीक है, ओनली यहाँ देख सकते हो। बाकी मैं नीचे आता हूँ, कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स पार्ट टाइम। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो अगर आपको करना है तो ये मेरिट बेस पर होगा एडमिशन। बाकी SC ST PWD
PWBD, OBC, EWS और कश्मीरी माइग्रेंट, इनके लिए सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। बाकी आप देख लेना। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मोड ऑफ पेमेंट आपका 200 रुपये है। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी कर सकते हो। मैं अभी बता दूंगा आपको कि कैसे डाउनलोड, मतलब कौन सी साइट पे आपको जाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अभी मंगवाया था टीचर से, हालांकि मुझे भी साइट का लिंक नहीं मिल पा रहा था, तो मुझे अब जाके सर ने वीडियो, मतलब जो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के जो एडमिशन इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे लिंक भेजा है, ठीक है। क्योंकि उन्हें भी नहीं मिल रहा था 3-4 दिनों से, तो आज उन्होंने भेजा है। मैं अभी बता दूं आपको। बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है? आपकी 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी मार्कशीट होनी चाहिए जो आप 10th क्लास में जब पढ़े हो, ठीक है। उसमें आपका इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम, ठीक है। और बाकी अगर आप SC ST हो तो ये सब मैच किया जाता है। 12th की मार्कशीट चाहिए आपकी, 10th की चाहिए और 12th की चाहिए। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 12th की UP बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है, और UP बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। बाकी अगर भी CBSE का रिज़ल्ट नहीं आया तो मेक श्योर कि CBSE ज़रूर, CBSE का जब आएगा तो आपको अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप डरो मत। अगर आपको मतलब जो भी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी फ्रॉम SC ST एप्लीकेंट फॉर, देखो यहाँ पे आप इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, OBC, यदि अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डायरेक्टली। बाकी यहाँ पे वन आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय कंप्लेंट अथॉरिटी, देखो आपका कोई भी, देखो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कुछ भी आपको, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या कुछ भी हो, आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका आधार कार्ड है तो बेसिकली आप आधार कार्ड लगा सकते हो। जब मैंने एडमिशन लिया था शायद मैंने आधार कार्ड अपना लगाया था, ठीक है, तो आप आधार कार्ड लगा सकते हो। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वीज़ा, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपके पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा इनका लगाना है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना, ये पूरी जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, डोंट वरी। और यहाँ पे मैं कोर्स की फ़ीस बता दूँ कितनी है। सबसे मेन चीज़ कोर्स की फ़ीस होती है, तो कोर्स की जो फ़ीस है वो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 17,000 रुपये है, एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स के लिए भी 17,000 रुपये फ़ीस है, और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी 17,000 है, और एडवांस डिप्लोमा के लिए भी 17,000 है। इन केस विड्रॉल ऑफ एडमिशन फीस विल बी रिफंडेड एज पर रूल्स। अब मैं यहाँ पे कौन से एडमिशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 17,000 रुपये जमा कर दी, उसके बाद आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक होगी, ठीक है। बाकी इसमें जो मेन एक चीज़ है, 200 रुपये जब आप जमा करते हैं वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी वापस नहीं होती है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 200 रुपये आपके वापस नहीं होंगे, ठीक है। चाहे आपका एडमिशन होए या नहीं, आपका कट ऑफ में एडमिशन नाम आए या नहीं आए, ठीक है, तो इतना याद रखो। बाकी क्लासेस आपकी कैसे, द क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन मंडेज, वेडनेसडेज, सैटरडेज आफ्टर 2 PM ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे जो आपका जो क्लासेस होगी यहाँ पे वो मंडे को होगी, वेडनेसडे को होगी, सैटरडे को होगी 2 बजे के बाद। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने पहले बता दिया कि हम क्लासेस इन टाइम पे लेंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मेरी लास्ट टाइम की वीडियो है वो भी देख लेना, मैंने उसमें पहले बता रखा है। आप जब भी फ़ॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई करो, पार्ट टाइम फ़ॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि मैंने पर्सनली कर रखी है, तो कहीं ना कहीं आप पे टाइम होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप पे टाइम नहीं है तो मत लेना एडमिशन, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वरना आप, क्योंकि मेरे देशबंधु की क्लास लगभग 4:30 बजे तक लास्ट क्लास होती थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो था वो बहुत ज़्यादा क्लासेस मिस ही होंगी हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये कह लो कि मेरी क्लासेस मैंने ली ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4:30 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी और 3 बजे क्लास चालू होती थी पार्ट टाइम फ़ॉरेन लैंग्वेज की। तो इतना ध्यान रखना कि आप अपना पहले वो देखो, शेड्यूल देखो कि आपका कितना है, ठीक है, क्लासेस कितने में। बाकी जो 62 सीट्स होती है टोटल, ज़्यादा सीट नहीं होती हैं, ठीक है। और लेकिन एडमिशन आपको जब भी मिलेगा, देखो इट इज़ परमानेंट मेंशन हेयर द लैंग्वेज कोर्स विल बी ऑफर्ड सब्जेक्ट टू द एनरोलमेंट ऑफ अ मिनिमम ऑफ, अगर जब तक 15 कैंडिडेट नहीं आते हैं, मान लो 62 सीटें हैं, अब यहाँ पे मान लो कम से कम फर्स्ट कट ऑफ में 15 बच्चे एडमिशन लेने चाहिए, वरना आपका एडमिशन ही नहीं होगा। आपने फ़ीस तो जमा कर दी, अब भाई वो पढ़ाएंगे कैसे फिर 15 बच्चों को? कम से अब 10 ही बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, वो क्यों पढ़ाएंगे 10 बच्चों को, ठीक है। तो कम से कम 15 बच्चे चाहिए मिनिमम, इन्होंने बोला है। बाकी हो जाते हैं बच्चे, तो बहुत आ जाते हैं, ठीक है, डोंट वरी। बाकी यहाँ पे एडमिशन 1 ईयर टूरिज़्म वाले भी पढ़ सकते हैं। देखो टूरिज़्म वालों के लिए भी है, 200 रुपये टूरिज़्म वालों के लिए भी फ़ीस है, जिन्हें क्या करना है, एडमिशन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट
फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब सॉरी, आप ये कोर्स कर सकते हो। इसमें भी फॉर मेरिट पर्पस, इसमें जो मेरिट है द एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश और 1 लैंग्वेज 3 बेस्ट, देखो यहाँ पे आपकी एक लैंग्वेज जुड़ेगी इंग्लिश और 3 बेस्ट आपके सब्जेक्ट जुड़ेंगे, यानी बेस्ट 4 यहाँ पे सिस्टम होगा, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। बाकी SC ST कैटेगरी का अलग हिसाब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या है, 45% चाहिए होती है, 10+2 किसी भी बोर्ड से आप पास हो, ठीक है। और इसमें भी वही कोर्स है कि 15 बच्चे कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मैंने बता दिया है आपको, वही डॉक्यूमेंट है, कुछ अलग हो सकता है तो आप पढ़ लेना, ठीक। बाकी मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ, बाकी ये देख लो, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई 2022 तक है, तो आप कभी भी अप्लाई कर देना, आराम से करना अप्लाई, सोच समझ के अप्लाई करना, अपना शेड्यूल देखना कि मेरी क्लासेस कैसे हैं। आप अगर सेकंड सेमेस्टर में, आप 4th सेमेस्टर में हो, तो ये देखना कि मैं अगर नए दूसरे अगले सेमेस्टर में पहुँचूँ तो कहीं मेरी शेड्यूल ख़राब तो नहीं होगा, मैं आराम से टाइम पे पहुँच तो जाऊँगा टाइमली। इसके लिए आपको टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लासेस यार 4:30 बजे तक होती थी। तो ये आप डेफिनेटली देखना कि आप अगर ले सकते हो तो एडमिशन लेना, भाई की तरह बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। कहीं आप जल्दबाजी में कर दो, मैंने भी जल्दबाजी करी थी, मेरी 4:30 बजे तक लास्ट क्लास थी, लेकिन मैंने जल्दबाजी के चक्कर में, हालांकि जब मेरी क्लासेस लगती थी आई थिंक मैं 3rd सेमेस्टर में था, तो उस समय तो इतनी क्लासेस नहीं थी, लेकिन जब मैं 4th सेमेस्टर में आया तो शेड्यूल मेरा बढ़ा दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखना कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी क्लासेस कैसे हो सकती हैं, ये ध्यान रखना। बाकी कोर्स ऑफर मैंने बता दिया कौन कौन से, पार्ट टाइम स्पेनिश लैंग्वेज, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज इन स्पेनिश लैंग्वेज, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, रशियन लैंग्वेज भी होती है यहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। अब बाकी अप्लाई कैसे करना है, ये आपकी साइट खुल चुकी है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की, ठीक है। मैं इसमें काफ़ी दिन पहले नोटिस आ गया था, तो ये वीडियो इस वजह से मेरी लेट बनाई है क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैं आया था, बहुत बार ट्राई करा, मैं 5 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ। और मैंने श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करी थी, ठीक है, व्हाट्सएप पे बात करी थी और कॉल भी करी थी कि सर जी लिंक अपडेट नहीं है, वहाँ पे 2000 पिछले साल का आ रहा है 21-22 का, तो उन्होंने आज अपडेट कर दिया, इस वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर फॉर UG एडमिशन, यहाँ पे नीचे आओगे 1 ईयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के लिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे साइट खुल गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप करना एड ऑन कोर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2022-23, ये जब मैं क्लिक कर रहा था तो पिछले साल का आ रहा था, तो मैंने ये बोला था एडमिनिस्ट्रेशन को, अब जाके सुधार हो चुका है। बाकी अगर आपको नोटिस फॉर प्रोफेशनल कोर्स 2022 क्लिक टू भी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और भी कोर्सेज। मैं यहाँ पे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज के लिए करना चाह रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है रजिस्टर नाउ करना है पहले हमें, ठीक है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका नाम पूछेगा जो आपकी 12th की मार्कशीट पर है, ठीक है। अब मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक। अब मैंने अपना नाम लिख दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेंट का ईमेल क्या है, मैं अपना ईमेल दे दिया, मैंने अपना ईमेल दे दिया। अब यहाँ पे री एंटर दोबारा बोल रहा है कि दोबारा अपना ईमेल बताओ, ठीक है, तो यहाँ मैंने दोबारा अपना ईमेल दे दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है सब एप्लीकेंट ईमेल प्लीज़ यूज़ योर अवन ईमेल, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हो, विल योर यूज़र नेम एंड विल बी यूज, ठीक है। आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, आपको जब एडमिशन ले लेते हो या फिर जब आपका एडमिशन होता है तो क्लासेस का जो शेड्यूल होता है वो आपको इसी पे ईमेल पर आ जाएगा, तो वही ईमेल देना, भूलना मत। और पासवर्ड आप याद रखना, पासवर्ड एक अच्छा सा दे दो, बढ़िया सा, ठीक है। मैंने पासवर्ड एंटर करा है अभी, री एंटर दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, ये दोबारा मैंने, अब ये मेरा मोबाइल नंबर मांगेगा यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर दे दूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे फिर दोबारा अपना मोबाइल नंबर मांग रहा है आपका, लेकिन ये याद रखना जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप ये सब अपनी देना, ठीक है। अपनी मीन्स आपको इस पे कॉल आ सकती है, ठीक है। मैंने हिंदू कॉलेज के लिए भी अप्लाई करा था, हालांकि मेरा हुआ है हंसराज में, लेकिन मैंने हिंदू के लिए अप्लाई करा था तो वहाँ पे मेरा कॉल आई थी, ठीक है, कि आपका कट ऑफ में नाम आया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करना, लेकिन मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, ठीक है।
तो मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक, यहाँ पे हाई एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली डन, प्लीज चेक योर ईमेल, आल्सो चेक इन SPAM, ठीक है। अपना मोबाइल टेश्वरा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्री एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2022, हेलो मोहम्मद अनस योर लॉगिन क्रेडिट। देखो यहाँ पे मेरा सब आ गया, URL, पासवर्ड क्या है मेरा, ठीक है, SV कॉलेज टेक्निकल टीम, ठीक है। अब अपना ईमेल बताना है, ठीक है गाइस। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और अपनी ईमेल डाल दी, लॉगिन हो रहा है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो आई फॉरगेट माई पासवर्ड भी, यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट दी एड ऑन कोर्सेज विच यू वांट टू अप्लाई। अब आप किन कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप उस कोर्स को चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जर्मन लैंग्वेज पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेव टू सिलेक्ट कोर्स पे क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करा है। यहाँ पे हाई एप्लीकेंट कोर्स सिलेक्शन डन, प्लीज़ ऐड योर पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिक्लेयर, अपलोड पिक्चर एंड सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे मेरा नाम आगे जो मैंने फिल करा था, यहाँ पे आपको फादर नेम फिल करना है, अपनी मदर नेम, आपकी जो भी कैटेगरी है, देखो कैटेगरी यहाँ पे बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है। कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हो जो भी है आपकी कैटेगरी। बाकी मैं नीचे आ जाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। अब यहाँ पे क्लास 10th सब्जेक्ट फ्रॉम इस नेम सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 10th क्लास के सब्जेक्ट बताने हैं और परसेंटेज कितनी आई थी, और 12th में बताने हैं परसेंटेज आपके 12th के, मैक्सिमम ऑप्टेन कितने करे हैं, कितने नंबर का पेपर था, ये सब बताना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन स्टेटस है, आप मतलब ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके तो ग्रेजुएशन का भी आप बता सकते हो, नहीं हो ग्रेजुएशन के तो यहाँ पे कुछ मत करना, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्लास 12 ग्रेजुएशन पी। अब आपने कौन सी क्लास के लिए अप्लाई करा ये देखो, अब यहाँ पे आएगा सिलेक्ट PG डिग्री, PG सर्टिफिकेट, MPhil, PhD, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो अदर्स, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फॉर्म नंबर है, आप यहाँ पे कर देना। और बाकी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो गो टू डॉक्यूमेंट अपलोड आ जाना, बाकी यहाँ पे साइन आउट करके आप वापस आ सकते हो। तो यही रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर था। एडमिशन डिटेल मैंने बता दी आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है। बाकी सबसे पहले और सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप अपना शेड्यूल देखो कि क्या मैं क्लासेस ले सकता हूँ। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, कोई वीडियो का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आप वो देखो। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो।